प्रश्न पूछे जाते हैं संख्या पद्धति से रिलेटेड, और कम से कम 2 या 4 नंबर का हर परीक्षा में संख्या पद्धति से प्रश्न आते हैं। तो इस टॉपिक को आज हम यहाँ पर थोड़ा कवर करने की कोशिश करेंगे कि संख्या पद्धति में किस किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं और कैसे उनको सॉल्व करते हैं परीक्षा में, और कम समय में अधिक एक्यूरेसी के साथ हम प्रश्न को कैसे हल कर सकते हैं। तो संख्या पद्धति में कई प्रकार के प्रश्न होते हैं, जैसे संख्याओं के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, और इसके अलावा भी कई तरह के प्रश्न होते हैं। तो ये जो भाज्य भाज्य वाली संख्या है ये तो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इन नॉर्मल क्वेश्चन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि बहुत छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, और उसमें बच्चे अक्सर गलती कर बैठते हैं, जबकि ये प्रश्न ज्यादा मतलब हार्ड नहीं होते। बेसिक कॉन्सेप्ट भी अगर आपका क्लियर है तो आप आसानी से उन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। जैसे हम अगर शुरुआत करें संख्या के बारे में, तो संख्याएं क्या होती हैं, जैसे सभी लोग जानते हैं संख्याएं ये होती हैं 1 2 3 4 5 6, और ये चलती रहती हैं ऐसे, है ना। तो ये जो संख्याएं होती हैं इसको ये मान लीजिए 7 8 9 10 इस तरह से लिखते चले जाए हम आगे तक, डेट। तो ये संख्याएं हैं, इन संख्याओं को हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं इन्हें कहते हैं। अब इसमें हमें कुछ चीज छूटी हुई दिखाई दे रही है, अगर हम उस चीज को इसमें ऐड कर दें तो ये जो संख्या बनेगी ये पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो इसमें हमें देखो 1 भी दिखाई दे रहा है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी, 10 भी, और ये आगे तो चलती जा रही है 11 12 13 15 17, ये आता चला जाएगा इसमें। लेकिन इसमें एक चीज जो है जो हमें नहीं दिखाई दे रही वो है जीरो। अगर इसमें हम जीरो को इंक्लूड कर दें, जीरो से शुरू करें, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डैश। तो ये जो अगर जीरो को इसमें इंक्लूड कर लिया हमने, शुरुआत जीरो से करें, तो ये संख्या हो जाएगी पूर्ण संख्या। कैसी हो जाएगी? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी कि होल